आज बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया बता दूं कि क्या होता है। ये हीमोफीलिया किसी व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता है। ये समझिए कि एक माता पिता से मिला हुआ विरासत में एक बीमारी होता है। ठीक है, हीमोफीलिया एक तरह से क्या होता है, जैसे कि एक तरह से इसको जेनेटिक बीमारी बोल दिए। ये क्या होता है कि इसे अगर माता पिता से मिला हुआ बीमारी है, जैसे आपको मिला, आपके दादा के मिला, फिर आपका पापा के मिला, फिर आपको मिला, फिर आपके बच्चे के मिलेंगे, इसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, इसी को बोलते हैं विरासत में मिला हुआ बीमारी। ठीक है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है कि अगर किसी तरह भी अगर शरीर में चोट लग जाता है तो रक्तस्राव होता है, तो कहीं भी तो आपको ब्लड क्लोटिंग यानी खून नहीं जमता है। ठीक है, नहीं मतलब कहीं चोट लग गया तो आपको ब्लडिंग होगा और खून ब्लड नहीं रुकेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो बता दूं कि कैसे होता है, इसके बारे में बात है, डिटेल से बात करें। इसमें होता है कि अगर कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, इसके भी बारे में बात करेंगे। तो बता दूं क्या होता है कि हीमोफीलिया एक बहुत ही कम होने वाला जेनेटिक माता से पिता बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, ये बता दूं कि माता पिता में होने वाला ये जेनेटिक बीमारी है। इस रोग में क्या होता है कि इस बीमारी में चोट लगने पर खून का थाका नहीं जम पाता है, जिससे खून बहती ही रहती है। इसके बाद क्या होता है कि हीमोफीलिया होने के कारण खून में क्लोटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर, वह प्रोटीन जो खून के जमने में मदद करती है की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें देखा जाता है कि आपके शरीर में क्लोटिंग फैक्टर के स्तर के हिसाब से हीमोफीलिया ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, इसमें भी और भी देखा जाता है कि अगर आपके शरीर में क्लोटिंग फैक्टर की थोड़ी ही कमी हो तो रक्तस्राव सिर्फ किसी सर्जरी या ट्रामा के बाद होगा। अगर क्लोटिंग फैक्टर बहुत कम मात्रा में हो तो बार बार खून बहने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ये भी देखा जाता है जैसे कि हीमोफीलिया से बचाया नहीं जा, इसमें अगर बता दूं क्या होता है कि हीमोफीलिया से बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चों में माता पिता से आता है। ठीक है, मत बताया था आपको कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। ठीक, इसमें ये भी देखा जाता है जैसे कि परीक्षण करते समय जेनेटिक टेस्टिंग और क्लोटिंग फैक्टर का स्तर जांचने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, ताकि हीमोफीलिया का इलाज करते समय जो क्लोटिंग फैक्टर कम होता है उसे नए क्लोटिंग फैक्टर के साथ बदला जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि ए में क्या होता है कि ए में हीमोफीलिया में देखा जाता है जैसे कि, और इसके बारे में बताएंगे जैसे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, कि हल्का और मध्य, जिसको बोलते हैं माइल्ड हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया, सेवरल हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में बात करें कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहले ए और होता है बी। तो ए में क्या होता है, ए हीमोफीलिया में होता है जिसमें इसमें क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, 8 में क्या होता है कि क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। यह हीमोफीलिया के 80% मामलों का कारण होता है। इसमें देखा जाता है कि हीमोफीलिया ए से ग्रस्त 70% लोग में इसका गंभीर रूप पाया जाता है। और होता है हीमोफीलिया बी में। अब हीमोफीलिया बी में होता है कि इसको क्रिसमस रोग भी बोल सकते हैं, या क्रिसमस डिजीज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या क्रिसमस रोग से भी इसको जाना जाएगा। इसमें देखा जाता है कि इस रोग में मरीज में क्लोटिंग फैक्टर 9 क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों प्रकार के हीमोफीलिया में एक जीन खराब हो जाता है। कौन जीन? देखा जाता है कि ये दोनों प्रकार के हीमोफीलिया में एक जीन खराब हो जाता है। यह खराब जीन शरीर के क्लोटिंग कारकों का निर्माण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इन क्लोटिंग कारकों की मदद से खून के थक्के जमने की समान प्रक्रिया चलती है, जिसके परिणाम से असाधारण और अत्यधिक खून बहने जैसी समस्या होने लगती है। इसमें देखा जाता है जैसे हीमोफीलिया हल्का है या गंभीर है या सीवियर है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया रोग हल्का, मध्य या गंभीर हो सकता है। यह खून क्लोटिंग फैक्टर की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आपके शरीर में कितने क्लोटिंग फैक्टर, कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। देखा जाता है इसमें कि हल्का हीमोफीलिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं माइल्ड हीमोफीलिया। इसमें आता है शरीर 6% से 50% तक ब्लड क्लोटिंग करता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है 6 से 50% ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ताकि आपको ब्लड क्लोटिंग करने में मदद करे। अब इसमें क्या होता है मध्य, जिसको बोलते हैं मॉडरेट। इसमें क्या होता है कि मॉडरेट हीमोफीलिया में इसमें शरीर के 2 से 5% तक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का उत्पादन करता है।
ठीक है। तीसरा क्या होता है कि गंभीर हीमोफीलिया, जिसको बोलते हैं सेवरल। ये क्या होता है कि हीमोफीलिया में कि इस स्थिति के शरीर में 1% या उससे कम ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समान तौर पर मध्य हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ समय में केवल एक ही बार अत्यधिक खून बहता है। गंभीर हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति के बार बार अत्यधिक खून बहने से जोखिम भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बता दो कि हीमोफीलिया रोग लक्षणों के अत्यधिक खून बहना और आसानी से त्वचा नीली पड़ जाना आदि जैसे लक्षण शामिल होते हैं। जैसे ये भी देखा जाता है कि लक्षण को गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि खून में क्लोटिंग फैक्टर यानी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का स्तर कितना कम है, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि खून शरीर के अंदर या शरीर के बाहर बह सकता है, इसमें भी देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि इसमें 4 या 5 पॉइंट देखा जाता है लक्षण में कि अगर 5-6 प्रकार के कोई भी वो सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो उससे अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ये बहुत भारी कंडीशन नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लडिंग क्लोटिंग नहीं होता है तो धीरे धीरे उसको मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि किसी भी प्रकार का घाव या कट जानवर द्वारा काटे या दांतों से खून निकलने के कारण शरीर के से अत्यधिक खून बह सकता है। दूसरा कारण कि स्वाभाविक रूप से नाक से खून बहना या नक्सीर भी हीमोफीलिया रोग की एक आम स्थिति होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट में देखा जाता है कि अगर एक बार खून बहना बंद हो भी जाए तो उसके बाद भी लंबे समय तक लगातार खून बह सकता है, ये भी देखा जाता है। चौथा पॉइंट में देखा जाता है कि शरीर के अंदर अधिक खून बहने के संकेतों से पेशाब या मल में खून आना और त्वचा में बड़े बड़े एवं गहरे नीले रंग के निशान पड़ना, ठीक है। अब पांचवा क्या होता है कि पांचवा में ये देखा जाता है कि रक्त कोहनी तथा घुटनों के भीतर हो सकता है, जिसमें उनमें क्या होता है कि सूजन आ जाती है और उन्हें छूने पर वे गर्म महसूस होते हैं एवं साथ ही साथ उनके हिलाने पर दर्द महसूस होता है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि हीमोफीलिया रोगी के दिमाग में अंदरूनी रक्तस्राव होने के कारण भी सिर पर सूजन आ सकता है, ये भी देखा जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है जिससे कि इसमें ये भी होता है कि अचानक खून बहना शुरू होने के कारण, जैसे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि मल में खून आना, गहरे नीले घाव पड़ना या बिना कोई चोट लगे हुए ही बड़े या नीले पड़ जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना या मसूड़ों में खून निकलना, जोड़ों में दर्द, बच्चों में चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये सब है। तब इसमें बात आता है कि इसे हम डॉक्टर को कब दिखाएं, तो बता दूं कि डॉक्टर कब दिखाएं। अगर इनमें से जो भी मैं लक्षण बताया और भी लक्षण बताऊंगा तो उसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। सर जी ब्लड चालू है, नहीं बंद हो रहा है, इसके बारे में तुरंत सूचित कीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो इसमें किसी किसी का क्या होता है कि मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि सिर में बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, बार बार उल्टी आना, ठीक है, गर्दन में दर्द होना या धुंधला या दोहरा दिखाई देना, बहुत ज़्यादा नींद आना या चोट से लगातार खून बहना, ठीक है। इसमें ये भी होता है कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपके विशेष रूप से इन लक्षणों के दिखने पर इलाज करवा लेना चाहिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो सके, ठीक है। हाँ, एक बार बता दूं कि इस जेनेटिक जो हीमोफीलिया की बीमारी का इलाज किया जा सकता है कि नहीं, इसका इलाज अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका कोशिश जारी है, ठीक है। इसका मैं से बता रहा हूँ, से आपको जानकारी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब होता है कि इसे हीमोफीलिया के कारण जोखिम के कारण क्या है, मतलब हीमोफीलिया काउज एंड रिस्क, ठीक है। इसका क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि हीमोफीलिया क्यों होता है, ठीक है, इसका कारण होना चाहिए ना। मान लीजिए हम बीमारी के बारे में पढ़ लेते, वो बीमारी क्यों होता है इसके बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको ये नहीं बताएंगे कि बीमारी क्यों हो गया, बस आपको मेडिसिन दिया जाएगा, परहेज बताया जाएगा, आप खाइए चुपचाप बस, ठीक है। फिर बोलेंगे आप 1 हफ्ता 15 दिन बाद दिखा दीजिएगा, ये होता है। अब क्या होता है कि हीमोफीलिया क्यों होता है, ठीक है, बता दूं कि हीमोफीलिया क्या होता है, जब आपके शरीर से रक्तस्राव होता है
तब आपका शरीर रक्त कोशिकाओं को एकत्रित करके एक क्लॉट बना लेता है, जिससे रक्त स्राव रुक जाता है। और क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के कारण एक क्लोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इनमें से किसी क्लोटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण हीमोफीलिया होता है। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि हीमोफीलिया कई प्रकार का होता है, जिनमें से ज़्यादातर प्रकार के हीमोफीलिया माता पिता से बच्चों में आते हैं। हालांकि इसमें भी देखा जाता है कि 30% हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के परिवार में किसी को हीमोफीलिया नहीं होता है। इन लोगों के हीमोफीलिया से जुड़े जीन्स, जिसको बोलते हैं, में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा न हो। इन्हें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसमें साथ एक और होता है, जिससे एक्वायर्ड हीमोफीलिया। इसमें एक्वायर्ड हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि एक बहुत ही कम होने वाला रोग है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी खून में क्लोटिंग फैक्टर बनने नहीं देता है। जैसे ये भी समस्या हो सकता है, जैसे आपको कि गर्भावस्था या स्व प्रतिरक्षित रोग, ठीक है, या कैंसर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको हीमोफीलिया डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसका होता है कि हीमोफीलिया इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में जान लें कि हीमोफीलिया इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये शरीर में जीन्स में बदलाव आने के कारण होता है। ये बदलाव उन जीन्स में आ सकता है जो माता पिता से हमारे शरीर में आए या फिर गर्भ में विकास के दौरान हो सकता है। देखा जाता है कभी कभी कि हीमोफीलिया से ज़्यादातर लड़के ही पीड़ित होते हैं। ठीक है, लड़कियां इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, देखा जाता है कि अगर किसी लड़की में हीमोफीलिया का जीन आया हो तो उसे हीमोफीलिया नहीं होता, परंतु वे हीमोफीलिया की कैरियर है। इसके साथ क्या होता है कि उसके कारण आने वाली पीढ़ी में किसी लड़के को हीमोफीलिया हो सकता है या बन सकता है। ये भी देखा जाता है कि अन्य शब्दों में उसके पास एक नॉर्मल और एक असमान जीन होता है। वे दोनों से कोई जीन अपने बच्चों में दे सकती है। ये भी देखा जाता है कि दोनों बच्चों में 50% संभावना होगी। वे अगर एक लड़का है तो उससे हीमोफीलिया हो सकता है, अगर वे एक लड़की है तो हीमोफीलिया की कैरियर बनेगी। ये भी देखा जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि औसतन हीमोफीलिया के कैरियर के पास 50% क्लोटिंग फैक्टर होगा, पर कुछ मामलों में उनके पास बहुत ही कम क्लोटिंग फैक्टर होता है। ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, तो उसका कैसे बचाया जा सकता है। बता दूं हीमोफीलिया से कैसे बचाया जा सकता है। बता दूं क्या होता है कि इसमें 2 पॉइंट पर ध्यान देना होगा आपको कि हीमोफीलिया माँ से बच्चे से में आता है। गर्भावस्था के दौरान आप पता नहीं लगा सकते हैं आपके बच्चों को हीमोफीलिया है या नहीं। ठीक है, ये भी देखा जाता है। दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि गर्भावस्था से पहले अगर काउंसलिंग की जाए तो उससे हीमोफीलिया ग्रस्त बच्चों के होने के जोखिम का पता चल सकता है। अब बात करते हैं कि हीमोफीलिया के परीक्षण क्या करना होगा, मतलब डायग्नोसिस ऑफ द हीमोफीलिया। ठीक है, क्या करना होगा, इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें 4-5 पॉइंट देखा जाता है कि जिसे आपको ब्लड टेस्ट से करा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे कि आपकी पहले ही चिकित्सा स्थिति और ब्लड टेस्ट से हीमोफीलिया का परीक्षण हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट में बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहला पॉइंट कि हीमोफीलिया के गंभीर मामलों का परीक्षण जीवन के पहले साल में ही हो जाता है। कम गंभीर मामलों का पता मध्य आयु वर्ग तक पता चलता है। अगर सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ हो तो हीमोफीलिया होने का पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया होने की संभावना होने लगे तो चिकित्सा उनकी और उनके परिवार की चिकित्सा की स्थिति के बारे में जानेंगे, जिससे समस्या का कारण पता चल सके। ठीक है, तीसरा में क्या होता है कि एक शारीरिक जांच की जाती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट में ये देखा जाता है जैसे कि ब्लड टेस्ट से हीमोफीलिया के प्रकार और उसके जोखिम के बारे में पता चलता है। ठीक है,
पाँचवा में क्या होता है कि हीमोफीलिया कैरियर महिलाओं में गर्भावस्था के 10वें सप्ताह में बच्चियों की हीमोफीलिया की स्थिति के बारे में पता चलता है। छठा पॉइंट क्या होता है, जैसे कि इसमें देखा जाता है कि हीमोफीलिया का परीक्षण ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है, जैसे CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रोथ्राइबिन टाइम यानी जिसको बोलते हैं PT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोसाइटिन टाइम जिसको बोलते हैं PTT, फैक्टर 8 लेवल चेक किया जाता है, फैक्टर 9 लेवल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके शरीर में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है इसके बारे में पता लगाया जाता है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि अगर ब्लड टेस्ट से पता चलता है तो खून का थाका जमने में कितना समय लगता है, क्लोटिंग फैक्टर का स्तर कितना है और कौन से क्लोटिंग फैक्टर शरीर में उपस्थित है या नहीं, ये भी देखा जाता है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे डॉक्टर उन सारी चीज़ों की जांच करना चाहेंगे जिनकी वजह से रक्तस्राव होगा या चोट लगने से निशान पड़ जाता है, जैसे लीवर रोग या कुछ दवाइयों के खाने से हो भी सकता है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि हीमोफीलिया का इलाज क्या है। इसमें हीमोफीलिया का इलाज ये देखा जाता है कि हीमोफीलिया के प्रकार उनके क्लोटिंग फैक्टर से संबंधित होते हैं। गंभीर हीमोफीलिया का मुख्य इलाज होता है हीमोफीलिया से संबंधित क्लोटिंग फैक्टर को बदला लेना। ये भी देखा जाता है कि क्लोटिंग फैक्टर बदलने के लिए एक नली की ज़रूरत होती है जिसे नसों में डाला जाता है। इसे रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। इसके साथ क्या किया जाता है कि वे थेरेपी तब दी जाती है जब किसी को हो रहा है रक्तस्राव या रोकना हो। इसमें भी और भी देखा जाता है कि ये थेरेपी रक्तस्राव को रोकने के लिए घर पर भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों को ये थेरेपी लगातार देनी भी पड़ जाती है, जैसे चोट लगा, ब्लडिंग स्टार्ट होगा, फिर थेरेपी देना पड़ेगा आपको, फिर 1-2 घंटा में फिर कहीं चोट लग गया, ठीक है। इससे वर्कर के ऐसे अगर किसी वर्कर को होता है तो बार बार उसको देना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि जो क्लोटिंग फैक्टर बदला जा रहा हो उसकी जगह पर नया क्लोटिंग फैक्टर रक्तदान किए गए खून से मिलता है। इनके बजाय कई बार रिकम्बिटेंट क्लोटिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है या इंसानों से खून से नहीं बनता है, ठीक है, ये भी देखा जाता है। और साथ में भी देखा है कि अनथेरेपी में भी कर सकते हैं, जैसे कि अनथेरेपी में करने के लिए बहुत सारे हैं थेरेपी, जैसे कि डेस्प्रिन या DTP ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हल्के हीमोफीलिया में हार्मोन आपके शरीर को ज़्यादा क्लोटिंग फैक्टर बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसका टीका नसों में लगाया जा सकता है या नाक में स्प्रे किया जाता है। दूसरा होता है कि एंटी फिब्रोनोस्टिक्स, ये दवाइयाँ ब्लड क्लोट को टूटने नहीं देती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि फाइब्रिन सिलेंट, ये क्या होता है कि ये दवाइयाँ सीधा चोट पर लगाई जाती है जिससे वह जल्दी ठीक हो सके और ब्लड क्लोट बन सके, ठीक है। अब होता है फिजियोथेरेपी में ये भी देखा जाता है कि अगर अंदरूनी रक्तस्राव से आपके जोड़ों को हानि पहुंचती है तो थेरेपी उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर अंदरूनी रक्तस्राव के गंभीर रूप से हानि पहुंचती है तो आपकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी देखा जाता है कि छोटे कट लगने पर भी फर्स्ट एड दिया जाता है, जैसे कि उस चोट को दबाए रखने और उससे पट्टी लगा दे और त्वचा के नीचे रक्तस्राव हुआ हो तो आइस पैक का उपयोग करें। बर्फ के गोले का इस्तेमाल मुंह में रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। और टीकाकरण में क्या किया जाता है, इसमें कि टीकाकरण में देखा जाता है कि इस्तेमाल से पहले रक्तस्राव उत्पादों की जांच की जाती है, परंतु फिर भी उनसे बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर आपको हीमोफीलिया है तो आपको हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के खिलाफ टीकाकरण कराना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि हीमोफीलिया किसी व्यक्ति में हो जाता है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है। मैं उसमें लक्षण बताया था और इसमें बताऊंगा कि क्या होता है। इससे गंभीर रूप से अंदरूनी रक्तस्राव होगा, ठीक है। गंभीर रूप से अंदरूनी रक्तस्राव में क्या होता है कि जैसे कि जो रक्तस्राव आपकी मांसपेशियों की गहराई में होता है उसमें आपके हाथ पैर सूज जाते हैं या सूजन आपकी तंत्रिकाओं को दबाकर उस हिस्से को सुन्न कर दे सकती है या उससे दर्द हो सकता है, ठीक है। जोड़ों की क्षति क्या होता है
कि जोड़ों की क्षति में ये होता है कि इससे अंदरूनी रक्तस्राव से आपके जोड़ों पर जोर पड़ सकता है, जिससे बहुत तेज दर्द होता है। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो बार बार होने वाला रक्तस्राव से आर्थराइटिस हो सकता है या जोड़ों की हानि पहुंचा सकती है। ठीक है। अब संक्रमण क्या होता है? इसमें संक्रमण में देखा जाता है कि हीमोफीलिया रोगियों को खून की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रक्तस्राव उत्पादों का मिलना अब सुरक्षित है, क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस के लिए दी जाने वाली खून की जांच की जाती है। ठीक है। इसमें इसे लास्ट पॉइंट में देखा जाता है जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर इलाज का उल्टा असर दिखाने लगता है। क्या होता है इसमें कि कुछ लोगों में हीमोफीलिया के इलाज के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम का, क्लोटिंग फैक्टर के प्रति उल्टा प्रभाव दिखता है। ये भी देखा जाता है कि जब ऐसा होता है तब बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ प्रोटीन जिन्हें इनहिबिटोर्स कहा जाता है, बता दो क्या होता है कि जिससे क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव हो जाते हैं और इलाज कम फायदेमंद हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बाय। जय हिंद, जय भारत।